हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज 1 जुलाई है, नया महीना शुरू हो रहा है। नए जोश के साथ शुरुआत करिए और कोशिश करिए कि इस महीने में आप अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर पाएँ। कोई भी काम पेंडिंग ना हो। ख़ास तौर से अपने टाइम को सही तरीके से आप लोग मैनेज करें, अपनी स्टडी को मैनेज करें और जो टारगेट आप सेट करें इस महीने के लिए उसको अचीव करने का जी तोड़ प्रयास करें। महीने के अंत में अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया तो जो खुशी आपको महसूस होगी वो किसी और काम में नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आज 1 जुलाई है तो आइए एक बार देख लेते हैं पिछले एक सप्ताह के दौरान जो नई नियुक्तियां हुई थी हैं तो उनके बारे में एक बार जानते हैं। जैसे कि भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक बने हैं तपन कुमार डेका। याद रखना, तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। और तपन कुमार डेका ने किसका स्थान लिया है? अरविंद कुमार का। आईबी आप लोग जानते ही हैं, भारतीय खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जानी जाती है। 1887 में ये जो संस्था थी बनी थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। अगर आपको तस्वीर ठीक से दिखाई नहीं दे रही है तो एक बार आप लोग सेटिंग में जाइए, वहाँ पर सबसे ऊपर जो रेजोल्यूशन है वो ऑटो पर होगा, 240 पर होगा, तो उसको बढ़ाकर हाई कर लीजिए तो हर चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय प्रेस परिषद यानी कि पीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो रंजना प्रकाश देसाई बनी है पीसीआई की नई अध्यक्ष, ये भी याद रखना। एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? राजेश गेरा। सारे प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। सीबीएसई की नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। नीति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं परमेश्वरन अय्यर। अब देखो यहाँ पर गलत हो गया ना, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है अमिताभ कांत का। ठीक है, तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं परमेश्वरन अय्यर, इसको आप याद रखना। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी कि आईआईसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं श्याम सरन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश के का जो हाईकोर्ट है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं अमजद एहतसाम सईद, ये याद रखना आप। इसके बाद आइए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। और सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? मोहम्मद हसन जलूद। मोहम्मद हसन जलूद IWF यानी कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। IWF की स्थापना होती है 1905 में। इसका जो मुख्यालय है वो मिलेगा आपको बुडापेस्ट, हंगरी में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं अनिल खन्ना। RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फिर से प्रमुख कौन बने हैं? सामंत कुमार गोयल, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बन गए हैं 30 साल के आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे। और NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता बन गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं सतीश चंद्र, जो कि इनका क्रम होगा 31वां। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के 31वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं सतीश चंद्र। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। उद्धव ठाकरे का स्थान लिया इन्होंने, एकनाथ शिंदे ने। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2022 मनाया गया। कब मनाया गया? 30 जून को। थीम क्या रही? पब्लिक इंगेजमेंट, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया था 2022 30 जून को। और 30 जून को ही इंटरनेशनल एस्टेरॉयड दिवस भी मनाया गया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, ये भी मनाया गया था 30 जून को ही। फिर देखिए, इंग्लैंड को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? इनका नाम है इयोन मॉर्गन। इयोन मॉर्गन की कप्तानी में ही इंग्लैंड ने पहली बार 2019 में वनडे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीता था, तो याद रखना।
हालांकि क्रिकेट का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड ही माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड 2019 में जाकर वर्ल्ड कप जीत पाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किन 2 अफ्रीकी देशों को कॉमनवेल्थ नेशन के समूह में शामिल किया गया है? राष्ट्रमंडल समूह में शामिल होने वाले 2 नए अफ्रीकी देश हैं गैबान और टांगो। गैबान और टोगो ये 2 नए देश हैं, दोनों अफ्रीकी देश हैं। इन्हें कॉमनवेल्थ नेशन में शामिल कर लिया गया है। और कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उसमें पहले जो सदस्यों की संख्या थी, जो मेंबर थे वो 54 थे, 2 बढ़ गए, अब कितने हो गए हैं? तो कॉमनवेल्थ में अब हो गए हैं कुल 56 देश, याद रखना। कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1931 में। हेडक्वार्टर लंदन में है। प्रमुख कौन होती हैं? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 2019-20, इसको कहेंगे आप परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2018-19 और 2019-20 में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो याद रखिएगा, ये जो सूचकांक है वो शिक्षा के लिए बनाया गया है, यानी कि शिक्षा पर आधारित है। तो इसमें राजस्थान टॉप पर। राजस्थान के जो 24 जिलों के साथ राजस्थान जो है पहले स्थान पर है, 14 जिलों के साथ पंजाब दूसरे स्थान पर है और 13 जिलों के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो कि जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, इसमें टॉप पर है राजस्थान, सेकंड पोजीशन पंजाब का है, तीसरा पोजीशन गुजरात का है। राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और जयपुर जो जिले हैं, इनका जो प्रदर्शन रहा वो सर्वश्रेष्ठ माना गया। अति उत्तम ग्रेड में 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान जिलों की जो संख्या थी वो 49 से बढ़कर 86 हो गई। यह एक उल्लेखनीय सुधार है। और सूचकांक में सबसे कम अंक पाने वाले राज्य हैं साउथ सलमारा मांगचर, ये असम के 2 जिले हैं, अलीराजपुर मध्य प्रदेश, नॉर्थ और साउथ गारो हिल्स मेघालय और त्रिपुरा का खोवै, ये जो राज्य हैं सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। तो आपको याद रखना होगा कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप पर राजस्थान है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, डाक सेवकों और डाक के जो कर्मचारी हैं उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनको ट्रेंड करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम है डाक कर्मयोगी। तो डाक सेवकों कर्मचारियों की क्षमता संवर्धन के लिए जो डाक कर्मयोगी नामक पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ये केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि जीसीजीआई ने आपातकालीन उपयोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इस वैक्सीन का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका नाम देखिए क्या है, ज़ियोकोवैक 19, ये इसका नाम है, ज़ियोकोवैक 19। इस वैक्सीन को पुणे में विकसित किया गया है। पुणे में स्थित एक फर्म है जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने ज़ियोकोवैक को विकसित किया है और इस वैक्सीन को जो लोग 18 साल से अधिक उम्र के हैं उनको दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि mRNA वैक्सीन होता क्या है? तो शरीर में वायरल प्रोटीन को स्वयं से उत्पन्न करने के लिए ये मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है mRNA वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम फिर बदल गया है। फिर का मतलब बहुत सारे नाम बदले गए पूरे भारत में। तो अब उस्मानाबाद जो शहर है उसे जाना जाएगा धाराशिव के नाम से, ये भी याद रखना। और वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा DAP खाद आपूर्तिकर्ता देश है रूस, ये भी याद रखना। 2021-22 में जो कुल आपूर्ति हुई यानी कि जो कुल आयात किया गया भारत के द्वारा वो था 58.60 लाख टन DAP, डाई अमोनियम फास्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। और अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए कुल 3.5 लाख टन DAP आयात के बारे में रूस से समझौता भी किया गया है। तो DAP सबसे अधिक कहाँ से आती है भारत में? रूस से आती है। स्कूल कॉलेज के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना को लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो जितने भी स्कूल कॉलेज के छात्र हैं अगर वो सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट करके बेचते हैं तो उन्हें 75 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, मतलब 1 किलो जो है वो 75 रुपये मिलेंगे आपको। उसके हिसाब से जो छात्र हैं छात्राएं हैं वो उनको बेच सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार पहल है। इससे क्या होगा, इससे जो है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके उपयोग पर कंट्रोल लगेगा।
दूसरी बात ये कि आपको याद होगा कि 1 जुलाई से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही, बहुत ही शार्ट रखने का प्रयास किया मैंने इस सेशन को, और करंट अफेयर क्योंकि नियमित आपको मिलता रहे, इसके लिए आज का जो करंट अफेयर था वो टाइप नहीं हो पाया, तो मैंने इसको एज इट इज ऐसे ही आपके सामने रख दिया। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।